अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अहमद स्किल्स यूट्यूब चैनल। आज के इस क्लास में हम अपने शेप टूल के फॉर्मेट टैब को पढ़ेंगे, जिसमें हम सीखेंगे कि हम अपने शेप को कैसे तब्दील कर सकते हैं, हम अपनी शेप के पॉइंट्स को कैसे एडिट कर सकते हैं और उसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उस शेप को कैसे तब्दील कर सकते हैं, हम अपनी शेप की आउटलाइन कैसे तब्दील कर सकते हैं, हम अपनी शेप को जो कलर हैं वो कैसे तब्दील कर सकते हैं और हम अपनी शेप पर इफ़ेक्ट कैसे लगा सकते हैं, उसको रोटेट कैसे कर सकते हैं, उसको 3D कैसे बना सकते हैं। तो चलते हैं आज की क्लास की तरफ। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि हम कैसे अपनी शेप को MS वर्ड में ला सकते हैं और उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इंसर्ट टैब पे जाते हैं, यहाँ पर हमारे पास शेप टूल का ऑप्शन मौजूद है। तो मैं यहाँ से कोई भी शेप ले लेता हूँ। तो मैं अभी एक लाइन शेप ले लेता हूँ और एक मैं कोई दूसरी शेप ड्रा कर लेता हूँ। ये दो मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है वो मैं आगे जाकर आपको डिटेल के साथ बताता हूँ। यहाँ पर शेप टूल का फॉर्मेट टैब ओपन हो जाता है। ये तभी ओपन होता है जब हमने किसी भी शेप पर क्लिक किया हो। अगर मैं इस शेप पर क्लिक नहीं करता तो ये फॉर्मेट टैब गायब हो जाएगा। जैसे ही मैं इस शेप पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास फॉर्मेट टैब वापस आ जाएगा। जो हमारे पास पहला ग्रुप आता है वो इंसर्ट शेप का। तो यहाँ पर हम दोबारा अगर कोई भी शेप चाहिए तो हम यहीं से ही डायरेक्ट ड्रा कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आता है एडिट शेप। तो इसकी मदद से हमारे पास जो पॉइंट्स हैं शेप के उसको हम एडिट कर सकते हैं। ये हम देखो तो हमारे पास इस लाइन में दो पॉइंट्स हैं, एक ये होगा और एक ये, और इस शेप में हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं 4 कॉर्नर पर। इसी तरह जो हमारे पास ये सर्कल है इसमें भी 4 ही पॉइंट होंगे, एक पॉइंट ये, एक ये, एक ये और एक ये। यहाँ पर हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं। यहाँ पर हम जैसे क्लिक करते हैं हमारे पास एक लिस्ट ओपन हो जाती है, जिसमें पहला हमारे पास जो ऑप्शन आता है वो है चेंज शेप्स। तो इसकी मदद से हमने जो भी शेप हमारे पास मौजूद है उसको हम तब्दील कर सकते हैं किसी दूसरी शेप में। तो मैंने इस शेप पे क्लिक किया हुआ है, इस शेप को मैं तब्दील कर देता हूँ इस शेप में। तो मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो मेरी ये जो शेप होगी वो तब्दील हो जाएगी। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर मैंने इस शेप को चेंज करके फिल किया हुआ या कोई भी सेटिंग की हुई है और मैं चाहता हूँ कि ये मेरी अब सेटिंग ख़राब ना हो, लेकिन मुझे अब जो शेप है वो कोई और चाहिए थी, तो उसके लिए बेहतर तरीका यह है कि आप चेंज या शेप पर जाके किसी दूसरी शेप पर क्लिक कर दो। तो जो आपकी वो शेप है वो अब न्यू शेप में तब्दील हो जाएगी। आपको दोबारा मेहनत करके उसको मज़ीद इम्प्रूव नहीं करना पड़ेगा, मज़ीद इफ़ेक्ट नहीं लगाने पड़ेंगे। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आता है एडिट पॉइंट्स। तो इसकी मदद से क्या होगा कि जो भी हमारे पास शेप मौजूद है उसके पॉइंट्स ऐड हो जाएंगे, जिन पॉइंट्स को हम आगे पीछे मूव कर अपनी जो शेप है उसकी जो डिज़ाइनिंग है उसको चेंज कर सकते हैं। तो जैसे ही आप एडिट पॉइंट्स पे क्लिक करोगे तो आपके पास 4 पॉइंट्स ऐड हो जाएंगे। इन पॉइंट्स को आप आगे पीछे मूव कर मज़ीद सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद जिस पॉइंट पे भी आप क्लिक करोगे वाइट पॉइंट भी होंगे, उस पॉइंट के साथ 2 वाइट पॉइंट होंगे जिनको आप मूव कर मज़ीद जो राउंड है वो बना सकते हो, यानी कर्व की शक्ल में आप इसको बना सकते हो। इस तरह ये शेप है, इसको भी आप कर सकते हो। यानी इन पॉइंट्स को आप आगे पीछे मूव करके कोई भी डिज़ाइनिंग कर सकते हो। यह आप पे टोटल है कि आप इनको कैसे बनाते हो। तो हर शेप के साथ जो पॉइंट्स हैं वो मुख्तलिफ होंगे। जैसे ये शेप है तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो आपके पास ये 4 पॉइंट्स हो गए। तो इस शेप के साथ डिज़ाइनिंग कुछ और तरह की होगी। तो अगर आप डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं तो इन पॉइंट्स को भी आप खेल कर, मैं तो यही कहूँगा कि क्योंकि अभी आप बिगनर हो तो इन पॉइंट्स के साथ आप खेल कर मज़ीद डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो जितना करने की कोशिश करोगे उतनी अच्छे तरीके से ये आपको आएगी। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टूल आता है वो है टेक्स्ट बॉक्स। तो इसको हम आगे जाकर डिटेल के साथ पढ़ेंगे जब हम अपने वर्ड आर्ट जो हैं इस टूल्स को पढ़ेंगे, या जब हम सीखेंगे कि हम अपने MS वर्ड में कैसे अपने टेक्स्ट को लिख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है शेप स्टाइल्स का। तो यहाँ पर हमारे पास शेप के जो स्टाइल्स हैं वो मौजूद होंगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपके पास लिस्ट ओपन हो जाएगी, जिसमें पहले हमारे पास जो ग्रुप आता है वो है थीम स्टाइल का, उसके बाद है प्री सेट्स का। उसके बाद यहाँ पर एक डॉट सा या पॉइंट आपको नज़र आ रहा होगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे आप अपने फ़िल्टर लगा सकते हो।
ऑल पे क्लिक करोगे तो आपके पास तमाम जितने भी ग्रुप्स हैं वो आ जाएंगे। अगर आप यहाँ से चाहते हैं कि मुझे सिर्फ थीम स्टाइल्स चाहिए तो आप इस पे क्लिक कर दें तो आपके पास जो ग्रुप है वो थीम स्टाइल का आ जाएगा। यानी ये फ़िल्टर अगर आपने लगाने हो तो यहाँ से लगा सकते हैं। लिस्ट में हमारे पास जो पहली थीम्स आती हैं उसमें यह है कि जो हमारा बॉक्स या जो भी शेप होगी उसकी जो आउटलाइन है वो ब्लैक हो जाएगी और जो फिल कलर है वो वाइट हो जाएगा। अब ये जो शेप है इसका जो फिल कलर है वो वाइट है और इसकी जो आउटलाइन है वो ब्लैक है। ठीक है, हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक हमारे पास फिल कलर होता है जो अंदर वाली साइड होता है और ये एक आउटलाइन हमारे पास होती है। इसके बाद अगर आप लिस्ट पे क्लिक करो इस तरह के मुख्तलिफ ऑप्शन आ जाएंगे कि कौन सा आउटलाइन चाहिए, यहाँ से आप कलर सेट कर सकते हैं। उसके बाद ये क्या है, ये जो हमारा टेक्स्ट फिल होगा वो वाइट कलर का होगा और जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक में होगा, उसकी आउटलाइन भी ब्लैक ही है। इस तरह ये हमारे पास मज़ीद आ जाएंगे और यहाँ से हमारा टेक्सचर शुरू हो जाएगा, यानी डबल कलर आ जाएगा। ठीक है, इसमें देखो ऊपर जो होगा वो आपके पास लाइट कलर हो जाएगा और नीचे से डार्क ज़्यादा होगा। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन होता है वो है प्रीसेट का। प्रीसेट में क्या होता है कि हमें बैकग्राउंड भी नज़र आ रहा होता है। इस ऑप्शन में क्या होगा कि हमारे पास जो आउटलाइन है और जो फिल कलर दोनों ही रिमूव हो जाएंगे, सिर्फ टेक्स्ट रह जाएगा। ये हमारे पास मुख्तलिफ कलर आ जाएंगे। सर इसमें क्या होगा कि हमारे पास आउटलाइन तो मौजूद होगी और टेक्स्ट भी मौजूद होगा लेकिन फिल कलर मौजूद नहीं होगा। अब ये जो हमारी शेप है ये ट्रांसपेरेंट हो गया है। जैसे हमारे पास कोई शीशा मौजूद है तो हम उसके आर पार देख सकते हैं, वो ट्रांसपेरेंट हो। जैसे हमारे पास अगर आप किसी भी फ्रेंचाइज पे गए हों तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर एक फ्लैक्स लगा होता है ट्रांसपेरेंट, जिसमें आप आमने सामने देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये हमारे पास ट्रांसपेरेंट के मज़ीद ऑप्शन मौजूद हैं। इसके बाद अगर मैं एक लाइन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास जो उसका ग्रुप्स आते हैं या थीम्स आती हैं, सिंगल लाइन होगी, उनके कलर होंगे। उसके बाद अगर आपको थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी साइज़ की चाहिए, डार्क करनी हो या थिकनेस में चाहिए तो आप कर सकते हो। मज़ीद थिकनेस चाहिए तो आप यहाँ से मज़ीद उसकी जो मोटाई है वो बढ़ा सकते हो। उसके बाद यहाँ पर प्रीसेट्स में क्या है कि हमारे पास डॉटर्स लाइन लगा सकते हैं। उसके बाद अगर आप एक साइड पे एरर चाहते हैं तो यहाँ से एरर भी लगा सकते हैं। अगर डबल साइड पे चाहिए तो यहाँ से डबल साइड से लगा सकते हैं। इसमें क्या होता था कि हमारे पास फिल कलर मौजूद थे, आउटलाइन भी थी और फिल कलर दोनों चीज़ें ही मौजूद थी। इसमें हमारे पास फिल कलर मौजूद नहीं होता। तो इन दोनों में यही डिफरेंस है कि ये जो हमारे पास लाइन हैं इसमें फिल कलर नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आउटलाइन होगी। और जबकि हमारे पास जो शेप्स है इसमें हमारे पास फिल कलर भी मौजूद है और आउटलाइन भी मौजूद है। मज़ीद इसमें हम टेक्स्ट भी लिख सकते हैं और इसमें टेक्स्ट नहीं लिख सकते। यहाँ पर आप अगर गौर से देखो तो जो हमारे पास फिल कलर है, अगर मैं अपनी लाइन पे क्लिक करता हूँ तो वो हाइड हो जाता है, यानी वो ऑप्शन अप्लाई नहीं होता इस पर। और जैसे मैं किसी दूसरी शेप पर क्लिक करता हूँ तो उस पर हमारे पास शेप फिल का ऑप्शन आ जाता है। इससे अच्छे ऑप्शन हमारे पास जो है वो यहाँ मौजूद होता है। तो आप यहाँ अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, कोई भी कलर फिल करना चाहते हैं। यहाँ पे बने बनाए पड़े होते हैं, अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर हमारे पास बेहतरीन ऑप्शन मौजूद हैं। जैसे आप शेप फिल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको शेप फिल करने के कलर आ जाएंगे। तो आप यहाँ से कोई भी कलर ले सकते हैं और उसको जो होगा वो फिल कर सकते हैं। अगर आप कोई और कलर चाहते हैं तो आप मोर फिल कलर के ऑप्शन पे जाएं और यहाँ से कोई भी कलर ले सकते हैं। उसके बाद अगर आप फिल नहीं करना चाहते तो आप यहाँ से नो फिल पे क्लिक कर दें तो आपका जो कलर होगा वो नो फिल हो जाएगा, यानी अब आपका जो कलर है वो फिल नहीं है। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो है पिक्चर। अगर आप अपनी शेप के अंदर पिक्चर लेकर आना चाहते हैं तो इस टूल की मदद से ला सकते हैं। यह भी हमने पिछली क्लास डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं कि कैसे हम अपनी पिक्चर को ला सकते हैं, उसकी फॉर्मेट का टैब ओपन हो जाएगा। ये सारे टूल्स हम डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो है ग्रेडियंट। अगर आप ग्रेडियंट फिल करना चाहते हैं, जैसे हम अपने जो टेक्स्ट था उसमें ग्रेडियंट लाते थे, तो यहाँ पे भी आप उसी कलर की मदद से या उसी तरीक़ेकार को मद्देनज़र रखते हुए इसमें अपने कलर को फिल कर सकते हैं ग्रेडियंट की सूरत में। ग्रेडियंट होता क्या है मैं दोबारा बताता चलूँ, दो या दो से ज़्यादा कलर का मिक्सचर बनाकर आप फिल करना चाहते हो उसको ग्रेडियंट कहते हैं। पहले हमारे पास जो कलर था यहाँ पे वो सॉलिड कलर थे, तो ग्रेडियंट में कलर में हमारे पास दो या दो से ज़्यादा कलर आ जाते हैं। अब जैसे यहाँ पे मोर ग्रेडियंट पे क्लिक करो तो आपके पास यहाँ ऑप्शन आ जाएंगे, यहाँ पे ग्रेडियंट फिल कर दें। यहाँ पर हमारे पास वही टूल्स हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं उस क्लास में, जिस क्लास में हम अपने पास जो टेक्स्ट होता था उसमें जब हम फिल कलर करते थे और ग्रेडियंट अप्लाई करते थे तो उसमें जो टूल्स या ऑप्शन आते थे ये वही ऑप्शन है, सेम तरीका कार है। ठीक है, मैं
थोड़ा थोड़ा लाइट सा बताऊंगा। अगर आपने डिटेल के साथ पढ़ना है इन चीज़ों को तो आप वो जो पिछली क्लासें हैं उनको पढ़ें कि कैसे हम अपने फ़ॉन्ट में जो कलर है उसको ग्रेडियंट बनाते हैं। ये मैंने एक रैंडम सा कलर ऐड कर दिया है, आप मज़ीद अच्छे तरीके से इन्हें ऐड कर सकते हैं। मज़ीद ये वही ऑप्शन यहाँ पे मौजूद हैं, तो आप जिस तरह चाहते हैं इस कलर को अप्लाई कर सकते हैं और अपनी जो शेप्स है उसको बना सकते हैं। इन टूल्स को मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि यही चीज़ें हम पहले डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं। अगर ऊपर आई ऑप्शन भी आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके वो क्लास मुकम्मल डिटेल के साथ पढ़ कर ये टूल्स सीख सकते हैं। तो हम नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है वो है टेक्सचर। तो यहाँ से हम टेक्सचर फिल कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट बहुत से टेक्सचर मौजूद हैं, तो आप यहाँ से कोई भी टेक्सचर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने पिछली क्लास में एक कश्ती का जो था फ्रंट वाला हिस्सा उसको हमने ट्रेस किया था। उसमें जब हमने ट्रेस किया था तो वो पे जो बैक कलर आ रहा था वो ब्लू ही था। तो मैंने आपको ये कहा था कि हम नेक्स्ट क्लास में इनको मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं, हम अपने जो कलर है उसको बना सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं। तो यही आप टेक्सचर उसमें अप्लाई करोगे तो सेम आपका जो लकड़ी का डिज़ाइन है वो अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है शेप आउटलाइन। ठीक है, ये आउटलाइन होती है जो इर्द गिर्द हमारे पास होती है। तो मैं यहाँ से जो शेप फिल है वो अभी नो फिल कर देता हूँ और यहाँ पर आउटलाइन पर आकर मैं यहाँ से ब्लैक फिल कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास जो शेप का फिल कलर है वो नहीं है, बल्कि सिर्फ हमारे पास आउटलाइन मौजूद है। यहाँ पर आप आउटलाइन का कोई भी कलर चाहते हैं तो आप वो लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आप फिल कलर कोई और रखना चाहते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से इन दोनों टूल्स को अप्लाई करके अपनी जो शेप है उसको बना सकते हैं। जबकि यहाँ पर हमारे पास बने बनाए मौजूद है, हम यहाँ पर अपनी मर्ज़ी नहीं कर सकते। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है आउटलाइन का। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो जो आपके पास आउटलाइन है शेप की वो ख़त्म हो जाएगी। अगर आप यहाँ से आउटलाइन भी नो कर देते हो, यहाँ से नो फिल भी कर देते हो, तो आपके पास टोटल जो बॉक्स है या शेप है वो ख़त्म हो जाएगी, सिर्फ टेक्स्ट रह जाएगा। तो अगर आपको कहीं और जगह पर टेक्स्ट लेकर जाना चाहते हैं तो आप सिर्फ यहाँ पे टेक्स्ट लिखें और यहाँ से शेप फिल भी ख़त्म कर दें, आउटलाइन भी ख़त्म कर दें। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है मोर आउटलाइन कलर। यहाँ से आप मज़ीद कलर ले सकते हैं, वेट कितना रखना चाहते हैं, ठीक है, जितना लाइट से डार्क कर सकते हैं आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है वो है डैशेस का। तो इसकी मदद से जो आपके पास आउटलाइन है शेप की उसको सिंगल लाइन, डॉट्स, डैशेस या मुख्तलिफ यहाँ पर हमारे पास स्टाइल मौजूद हैं उसमें तब्दील कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है एरर का। तो इस पर ये अप्लाई नहीं होंगे, ये जो हमारे पास सिंगल लाइन है इस पर ये ऑप्शन अप्लाई होंगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके पास एरर के ऑप्शन आ जाएंगे। तो यहाँ पर मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं, ठीक है, यहाँ पर आप किसी भी जो शेप है उसको या एरो को अप्लाई कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो हमारे पास लाइन की शेप है उसकी एक साइड पे सर्कल है, दूसरी साइड पे एरो का निशान। तो आप यहाँ पे किसी भी पिक्चर को रख सकते हैं, उसको डिफाइन कर सकते हैं। अब जो ये हमारे पास लाइन है इसकी शेप तब्दील हो चुकी है, मज़ीद अगर इसकी तब्दील करनी हो तो आप यहाँ से तब्दील कर सकते हैं। मोर एरर पर जाओगे तो हमारे पास मज़ीद ऑप्शन एरर के ओपन हो जाएंगे, जिसमें हमारे पास बिगनिंग एरर टाइप जो है वो आप रख सकते हो कि बिगनिंग कहाँ से हो, तो यहाँ से कोई भी पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद बिगनिंग एरर साइज़, तो यहाँ से जो साइज़ है वो रख सकते हो कि कितना साइज़ आपका हो। उसके बाद इसी तरह एंड एरर टाइप, एंड पे किस तरह की अलामत शो तो वो आप कर सकते हो, और यहाँ से उसका साइज़ कितना तो वो आप यहाँ से बता सकते हो। इन्हीं ऑप्शन की मदद से आप अपनी जो लाइन है उनको मज़ीद डेकोरेट कर सकते हो। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो है शेप्स इफ़ेक्ट्स का। तो आप इसकी मदद से इफ़ेक्ट्स लगा सकते हैं, जैसे हम अपने टेक्स्ट को इफ़ेक्ट्स लगा सकते हैं। टेक्स्ट इफ़ेक्ट एंड टाइपोग्राफी के टूल्स अगर आपने पढ़ी हो क्लास, तो इन टूल्स की मदद से जो आपके पास टेक्स्ट था उसको मज़ीद डेकोरेट सा बना सकते थे। इस तरह जो हमारे पास ये शेप मौजूद है इसको मज़ीद डेकोरेट करने के लिए हम शेप इफ़ेक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपके पास एक लिस्ट ओपन हो जाएगी। पहले हमारे पास प्रीसेट्स हैं, यहाँ पे बने बनाए हमारे पास इफ़ेक्ट्स मौजूद हैं। अगर आप यहाँ से डायरेक्ट अप्लाई करना चाहते हो तो यहीं से डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो पहला ऑप्शन आता है वो है शेडो का। ये वही हमारे पास ऑप्शन है जो हम टेक्स्ट टूल में जब टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी का टूल पढ़ा था उसमें जो लिस्ट में हमारे पास ऑप्शन आते थे शेडो के, यहाँ पर भी वही सेम है। यहाँ पर हमारे पास नीचे वाली साइड पे, राइट साइड पे जो हमारे पास जो शेडो वो आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। इसी तरह ये हमारे पास सेंटर वाले ऑप्शन और ये जो हमारे पास है टॉप के ऑप्शन आ जाएंगे।
ठीक है, अगर आप गौर से देखो तो आपके शेप पे साइडों पे शेडो आ रहे हैं। इस तरह ये हमारे पास इनर है। अब आपकी जो शेप है उसके अंदर वाली साइड पे अगर आपको कहीं पे शेडो चाहिए तो आप इसकी मदद से लगा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो शेडो का नेक्स्ट ग्रुप आता है वो है पर्सपेक्टिव। तो ये आपकी बैक पे, ठीक है, नीचे जिस जगह पर आपको इसका साया चाहिए आप वहाँ पे उसका शेडो बना सकते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है रिफ्लेक्शन का। तो यहाँ पर हमारे पास रिफ्लेक्शन के जो ऑप्शन है वो मौजूद हैं। इनको भी हम डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं। तो पहले काइंडली बराए मेहरबानी जो हमारे पास टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफिक टूल्स की जो क्लास है उसको डिटेल के साथ पढ़ लें। इसलिए मैंने पहले भी कहा था कि आप पिछली क्लास को पहले अच्छी तरह पढ़ें फिर अगली क्लास लीजिएगा। अगर आपने पिछली क्लास नहीं पढ़ी तो इन टूल्स को आप इतनी अच्छी तरीके से नहीं समझ सकते, क्योंकि मैं इनको इतनी डिटेल के साथ नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि इन्हीं टूल्स पे मैंने पहले डिटेल के साथ वीडियो बना चुका हूँ। अगर मैं ये चीज़ इसी पे डिटेल लगा कर इसी पे ही मैं अपनी क्लासें ज़ाया करने बैठ जाऊँगा तो मैं आपको क्या सिखाऊंगा फिर आगे जाकर। इस तरह तो हमारे जो कोर्स है वो मज़ीद बड़ा होता जाएगा। तो काइंडली पहले पिछली क्लास पढ़ लें। तो ये हमारे पास रिफ्लेक्शन की ऑप्शन आ जाएगी। मज़ीद रिफ्लेक्शन के ऑप्शन पर जाओगे तो यहाँ पर भी हमारे पास वही टूल्स हैं जो हम टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी के टूल्स में अप्लाई कर चुके हैं क्लास में। उसके बाद हमारे नेक्स्ट जो होते हैं वो ग्लोर है। तो ये हमारे पास ग्लोर लग जाएंगे, ठीक है। इर्द गिर्द जो हमारे पास मज़ीद कलर लगाना हो बैक पे वो लगा सकते हैं। मज़ीद ऑप्शन पे जाओगे, ये भी हम डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं। इसके बाद सॉफ्टनेस एज, अगर आपके पास जो ये शेप है इसके जो एजेस हैं यानी टोटल जो हमारे शेप है वो क्लियर नज़र आ रही है, अगर ये आप जो है इसे सॉफ्ट करना चाहते हैं तो इसकी मदद से कर सकते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं आपके अब आपकी पिक्चर थोड़ी सी कम हो रही है, छोटी, ये छोटी नहीं हो रही बल्कि जो शेप है उसके एजेस हो रहे हैं। हालांकि जो आपका बैकग्राउंड पे जो आपने ग्लोर लिया था वो वाजे सही है, जाके जो आपकी शेप है वो सॉफ्टनेस हो रही है। तो ग्लोर को अगर मैं 9 कर दूं तो अब आप देख सकते हो शेप यही है, लेकिन क्या है उसके एजेस जो हैं इर्द गिर्द वो थोड़ी सॉफ्टनेस हो गए। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो है बेवल का। तो यहाँ पर हमारे पास बेवल के ऑप्शन मौजूद हैं, यानी अगर आप अपनी जो शेप है इसको मज़ीद 3D स्टाइल में बनाना चाहते हैं तो यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ से देख सकते हो अगर आप गौर से तो आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाएगा। यहाँ से आप कोई भी बेवल चाहते हैं तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ से ये बेवल ले लेता हूँ। इस तरह आप यहाँ पे दोबारा क्लिक करें बेवल के, यहाँ पे आपके 3D ऑप्शन आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपके पास 3D ऑप्शन की लिस्ट जो है वो आ जाएगी। पहले जो आपके पास है ये टॉप बेवल, यानी जो आपका फ्रंट वाला हिस्सा है इसका बेवल का स्टाइल कैसे चाहते हैं वो आप यहाँ से बता सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आता है बॉटम। बॉटम क्या है, जो इसकी पिक्चर की बैक साइड है। अब आप कहोगे कि उसकी तो बैक साइड नज़र नहीं आ गई तो हमारा क्या फ़ायदा, तो हम सब्र करो, हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं तो उसमें हम पढ़ेंगे कि हम हमारे पास जो शेप है इसको रोटेट कैसे करना। तो जब हम रोटेट करेंगे तो हमारे बैक पे जो है वो भी नज़र आ जाएगा। अगर आप अभी अप्लाई नहीं करना चाहते तो नो कर दें, हम नेक्स्ट कर लेंगे। उसके बाद ये डेप्थ है, ये भी अभी आपको वाज़ेह समझ नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद ये मटेरियल, मुझे अभी आपकी जो पिक्चर है इसको रोटेट करके दिखाने दो। उसके बाद ये जब हम टूल्स अप्लाई करेंगे तो आपको वाज़ेह समझ आ जाएगी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है 3D रोटेशन। यस, इसकी मदद से हमारा अपनी जो शेप है उसको रोटेट कर सकते हैं। आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा होगा कि यहाँ से रोटेट हो रही है। यहाँ से कोई भी आपको अगर रोटेशन चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं, ये मुख्तलिफ ग्रुप्स आपके पास होंगे। इसके बाद आप 3D रोटेशन के ऑप्शन पे क्लिक करो। अब इसके मज़ीद ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे। अब इसकी मदद से आप इसकी जो रोटेशन है वो अपनी मर्ज़ी से जो है रोटेट कर सकते हैं। शेप इफ़ेक्ट्स में शेडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, ये जितने तीनों जो टूल्स हैं ये हम पहले डिटेल के साथ पढ़ चुके थे, इसलिए मैंने इस पर इतना टाइम नहीं लगाया, इसको डिटेल के साथ नहीं पढ़ाया। इसके बाद सॉफ्ट एजेस, बेवल और 3D रोटेशन जो हैं वो इसके रिलेटेड थी, इसलिए इसके ऊपर मैं डिटेल के साथ बता रहा हूँ। जबकि यही चीज़ें हमारे पास पीछे भी मौजूद हैं, लेकिन वो जो थी वो टेक्स्ट के रिलेटेड थी, ठीक है। ग्लो था, रिफ्लेक्शन थी, शेडो था और आउटलाइन थी। अब यहाँ पर हमारे पास आ गया 3D रोटेशन,
यहाँ पे आप अगर प्रीसेट बने बनाए यहाँ से कोई भी अप्लाई करना चाहते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। मज़ीद आपको यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी एक्स रोटेशन, वाई रोटेशन और जी रोटेशन। तो इनकी मदद से आप इसकी रोटेशन जो है वो मज़ीद कर सकते हैं। अगर आप वैल्यू देना चाहते हो तो यहाँ से वैल्यू भी दे सकते हैं। अब अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं, अब आपके पास जो शेप है इसका जो फ्रंट वाली साइड है वो तो हमने जो 3D बनानी थी बनाई, बेवल हमने अप्लाई किया। नीचे वाले हिस्से पे सिंपल स्ट्रेट ही है, तो हम यहाँ से अपना बॉटम का बेवल अप्लाई कर लेते हैं। कोई भी आप यहाँ से बेवल ले सकते हो। अब देखो आपको बैक पे भी जो है वो नज़र आएगी। तो आपका यहाँ से आप बेवल अपनी मर्ज़ी से बना सकते हो, ज़रूरी नहीं सेम हो, मैं अभी सेम रख रहा हूँ। इसके बाद नीचे आगे डेप्थ, यहाँ से आप डेप्थ का जो कलर है वो सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से ऑरेंज लगाओ तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पे डेप्थ जो है वो ऑरेंज कलर की आ गई। डेप्थ से मुराद जो इनके दरमियान मोटाई है। इसके बाद है काउंटर, यानी जो ये लाइनें हैं इनको किस किस वक्त में शो करना चाहते हो तो आप यहाँ कर सकते हैं। यानी ये जो हिस्सा है ये, यानी ये एक शेप हो गई, ये एक हिस्सा हो गया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नीचे आ गया मटेरियल, तो यहाँ पे आप क्लिक करो और यहाँ से ये देखो इस तरह आप अपनी शेप को बना सकते हो। तो इनके बाद स्टैंडर्ड ये हमारे पास है, ये स्पेशल इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है। तो इनको मदद से आप अपनी पिक्चर को मज़ीद अच्छा बना सकते हो। ये देखो यहाँ पे आप रिफ्लेक्शन सी यानी शुरू हो जाएगी, तो ये ज़्यादा अच्छा लगा। इसके बाद हमारे पास नीचे लाइटिंग जो है वो कैसे चाहते हैं तो यहाँ से वो कर सकते हैं। अब आप अपना जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग वाला काम है ना वो कर सकते हो इस टूल्स की मदद से। इसके बाद एंगल आ जाता है, अगर आपने एंगल करना हो चेंज तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। जो हमारे पास लाइटिंग और मटेरियल आपने अप्लाई किया, ठीक है, ये देख सकते हैं आप, उनको आप मूव कर सकते हैं। अगर यही चीज़ मैं आपको इस शेप के फ्रंट्स वाली साइड से दिखाऊं, ठीक है, अब अगर आप अप्लाई करो तो ये देख, तो ये आपको अब लाइटिंग जो है वो वाज़ेह नज़र आ रही होगी। इसके बाद यहाँ पे रीसेट का ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक करके रीसेट कर सकते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद है आज की क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन पे लाजमी क्लिक कर दें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।